आज हम करने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। आपको हम बता दूं, इसमें हम दोनों मीडियम से पढ़ने वाले हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम से हम पढ़ेंगे। दोनों मीडियम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। और एक और चीज़, इसको पढ़ते समय आप अपने नोट्स जरूर बनाना, जो भी पॉइंट है, कंसेप्ट है, उन सभी के आप नोट्स बनाते जाना और लास्ट में, ताकि आप अच्छी तरह रिविजन कर सको, इसलिए बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना। अब करना क्या है, इस वीडियो को देखकर एनसीईआरटी बुक में जो भी पॉइंट्स दे रखे, जो भी कंसेप्ट लाइन बाय लाइन रीड करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये है क्या हमारा, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड वन और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, आर फॉर्म्ड बाय वन और मोर सब्सटेंसेस। तो इसमें होता क्या है, देखिए, जब कभी एक या एक से ज़्यादा पदार्थ से, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से कोई नया सब्सटेंस बनता है और उसकी नई प्रॉपर्टीज होती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज होती है। ऐसी बात करें इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन में अगर हम जाने, इसमें ना आपको दो चीज़ पढ़नी है। एक तो रिएक्टेंट क्या होता है, एक प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होते समय कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं। मीन्स यहाँ देखिए, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है हमारा, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनसे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, वो सब्सटेंस जिनसे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसका भी कोई नाम होगा, उसको कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जब कभी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बनता है और उसकी नई प्रॉपर्टीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपको दो चीज़ पढ़नी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो भी सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उन सब्सटेंस को बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। और जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कई चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो सब्सटेंस है उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें किसी भी स्टेट में वो चेंज हो सकता है। उसके कलर में परिवर्तन आ सकता है, उसके टेम्परेचर में, तापमान में कोई ना कोई चेंजेस आ सकता है, उसके टेस्ट में बदलाव हो सकता है, और गैस का एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस भी रिलीज हो सकती है। तो ये कुछ चेंजेस है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इनमें से कुछ ना कुछ चेंजेस ऑटोमेटिक अकर होते हैं, मीन्स होते हैं, ठीक है। तो इस पेज पे आपको क्या समझना है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल के रूप में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, समझते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम किन वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को हम दो रूप में दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण, और एक है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ठीक है। वर्ड समीकरण में सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। देखो, वर्ड से आप क्या समझते हैं, वर्ड से जैसे आप जानते हो ना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, जाने को गो, सोने को स्लीप, ये सब क्या है, वर्ड है। ऐसे ही अगर आप इक्वेशन को वर्ड के रूप में लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वर्ड इक्वेशन। और अगर उसके सिंबल या फिर उसके फॉर्मूले के रूप में लिख रहे हो, केमिकल फॉर्मूले के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। सिंपल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो भी मैंने लिखा है ये सब वर्ड में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वर्ड रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वर्ड इक्वेशन। अब इसी का फॉर्मूले में देखो, मैग्नीशियम को दिखाते हैं Mg, इसका सिंबल है ये। ऑक्सीजन को O2 है ना, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या दिखाते हैं, MgO। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये इसके सिंबल या फिर इसके केमिकल फॉर्मूले के रूप में है। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो कभी भी, अच्छा ये दो क्यों लगाया मैंने, ये मैं आपको बाद बताऊंगा, बैलेंसिंग क्या होता है उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शंस को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है उसका वर्ड रिप्रेजेंटेशन, वर्ड इक्वेशन, एक होता है उसका केमिकल इक्वेशन, शब्द समीकरण, और इसका रासायनिक समीकरण, ठीक है। शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण, ये थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट
और ये क्या है, प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। ऐसे यहाँ पे ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, है ना, अभिकारक और उत्पाद। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखिए, ये भी क्या है, ये पूरा एक वर्ड इक्वेशन है। इसमें जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराया गया है, तो बनता क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये वर्ड इक्वेशन है। इसको हम अगर इसके सिंबल में दिखाएंगे या फिर इसके केमिकल फॉर्मूले में दिखाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो कभी भी हम केमिकल रिएक्शंस को दो तरीके से लिखते हैं, एक हो गया वर्ड इक्वेशन, एक हो गया केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड। चलिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, उसको लाइनों में लिखो, अच्छी तरह डिफाइन करो, तो आप कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलिए समझते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा डिफाइन करो, मीन्स इसको एक्सप्लेन करो, तो क्या होगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए दो तरीके हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को थोड़ा और समझते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण। क्या होता है ये, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट मीन्स जो भी हमें अपने आसपास मिलता है नेचर में, या तो एलिमेंट के रूप में होता है या फिर कंपाउंड या मिक्सचर के रूप में होता है। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व, और इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सारे आते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे, बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे। तो वीडियो को जितना भी हो सके अच्छी तरह एंड तक देखना, और जितना भी हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, चलिए समझिए। और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट, तो एक हो गया सिंबल में लिखना और एक हो गया केमिकल फॉर्मूले में लिखना। ठीक है, और उसको फिर मेंशन करना है फिजिकल स्टेट में। तो आपको यहाँ पे तीन वर्ड दिख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन में क्या होता है। केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट का सिंबल होता है, या फिर उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जो भी सब्सटेंस है उसका सिंबल होगा, या फिर उस सब्सटेंस का कोई केमिकल फॉर्मूला होगा, या फिर उसको, अच्छा ये दोनों तो होंगे, उसके साथ में किस रूप में मेंशन करते हैं, उसके स्टेट के रूप में मेंशन करते हैं। तो जब भी कभी कोई केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, उसमें या तो उसका जो भी सब्सटेंस है उसका सिंबल यूज़ किया जाएगा, या फिर उसका केमिकल फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जब भी ये सब लिखेंगे तो फिजिकल स्टेट भी बताना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप पता ना आपको कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया चलता है उसमें, जिसमें वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं अपने लिए ग्लूकोज के रूप में। तो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, है ना, सनलाइट की उपस्थिति में उनके पास पेड़ों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पेड़ की पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिनकी वजह से ग्रीन दिखते हैं। तो उनकी पत्तियों में है क्लोरोफिल, और सनलाइट उनके पास आ रही है। तो सनलाइट की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को लेकर क्या करते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं। और जब ग्लूकोज बनाते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर ये भी इनके साथ बनता है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन में आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, वाटर का फॉर्मूला दिख रहा है। मीन्स या तो आपको केमिकल फॉर्मूला दिखेगा, या तो आपको किसी सब्सटेंस का सिंबल दिखेगा। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, या तो सिंबल होता है या तो केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन फिजिकल स्टेट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले रहे हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़्यादातर पता है कि क्या गैसेस के रूप में होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में गैसेस के रूप में है, लेकिन क्या प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को गैसेस के रूप में लेते हैं, तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो एक्वियस रूप में लेते हैं। अभी होता क्या है, देखिए जरा, एक होता है एक्यू जिसको बोलते हैं एक्वियस, एक होता है हमारा एल, इसको कहते हैं लिक्विड, एक है जी जो कि हमारा गैस, और एक है हमारा एस जिसको हम कहते हैं सॉलिड। ये सारे स्टेट हैं, स्टेट ऑफ मैटर, ये सारे क्या हैं, स्टेट ऑफ मैटर, है ना, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो गया कि वो किस रूप में है, तो इसको बोलते हैं जलीय विलयन। हिंदी में क्या बोलते हैं, जलीय विलयन मीन्स वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है हमारा द्रव, ये तो आप जानते ही हैं, द्रव, ये गैस, ये हमारा ठोस, हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसका मतलब समझाता हूँ पहले। ठोस तो आप जानते हैं, जैसे कि ये क्या है, ठोस। गैस भी जानते हैं, हमारे आसपास क्या होती है, कई सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। फिर लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड मीन्स कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। जैसे वाटर ले लीजिए, वाटर क्या है हमारा, एक लिक्विड है। लेकिन एक्वियस की बात करें, एक्वियस जिसको हम बोलते हैं जलीय विलयन, इसकी बात करें तो ये होता है वाटर सॉल्यूशन। वाटर नहीं होता, वाटर सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर वाटर भी है और सॉल्ट भी है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं,
एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक्वियस अलग है और लिक्विड अलग है। लिक्विड जैसे कि वाटर, और एक्वियस माने तो एक्वियस बोले तो एक्वियस एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन वाटर के साथ में कुछ और भी हो सकता है। तो एक्वियस मतलब एक वाटर का सॉल्यूशन जिसके अंदर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कोई और पदार्थ भी है। लेकिन लिक्विड मतलब जिसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन हाँ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे कि वाटर। अंडरस्टूड? तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं, एक्वियस रूप में लेते हैं, जलीय विलयन के रूप में। जल उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और यहाँ पे जो H2 है हमारा, वाटर है, उसको किस रूप में लेते हैं, लिक्विड के रूप में। जब इन दोनों को वो लेते हैं और आपस में रिएक्शन करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तब जाके ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये जो ग्लूकोज है ये भी कैसा है, एक्वियस है। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये भी कैसे है, एक्वियस है, जलीय विलयन, जल में घुल के वो होता है, रिलीज होता है। और साथ में हमारा क्या है यहाँ पे, वाटर। ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम उसके किसी भी केमिकल इक्वेशन लिखते समय सिंबल्स, केमिकल फॉर्मूला, इन दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें जब इन दोनों का यूज़ करते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट को ही बताते हैं कि हाँ वो सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वियस है या कुछ और है। नेक्स्ट बात करें, अब ये जो चीज़ तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे जो सनलाइट लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये एरो के ऊपर लिखा है। ठीक है, तो एरो के ऊपर हम क्या दिखाते हैं, एरो के ऊपर नेसेसरी कंडीशन दिखाते हैं, है ना। प्लांट के पास ये दोनों हो सकता है, लेकिन अगर सनलाइट ना हो तो खाना नहीं बना पाएगा, मतलब वो ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। तो सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है। तो जो भी नेसेसरी कंडीशन होता है, चाहे कोई टेम्परेचर दिखाना हो, चाहे प्रेशर दिखाना हो, या कुछ और चीज़ दिखाना हो, वो सब एरो के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ये कि ये पूरा केमिकल इक्वेशन है जिसमें सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है, सिंबल भी है, केमिकल फॉर्मूला भी है, इसका फिजिकल स्टेट भी लिखा हुआ है, इसको बैलेंस कर रखा है। ठीक है, और इसमें नेसेसरी कंडीशन जो है वो भी इंक्लूड है। तो ये आपका केमिकल, अगर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करिए, पूरा एक्सप्लेन कीजिए, डिटेल में बताइए, तो आप इसकी बातों को लिख सकते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग इक्वेशन को हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे रीज़न क्या होता है, ज़रा वो देखते हैं पहले। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या बोलता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। जब भी कभी केमिकल इक्वेशन होता है तो उसमें ना तो हम मैटर को कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम किसी एडिशनल मैटर को ला सकते हैं, ना ही हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मैटर के जो एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो यही रीज़न है हम क्या करते हैं, कभी भी केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग जब करते हैं, उसके आगे कोई कोएफिशिएंट देते हैं, नंबर देते हैं, तो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारा एक लॉ है जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसको हम कभी भी ना क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम जो होंगे दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका रीज़न। चलिए अब देखते हैं बैलेंसिंग मेथड क्या होता है। तो अभी हम मतलब कैसे हम बैलेंस करेंगे उसके मेथड के बारे में जानेंगे। तो ये जो मेथड का नाम होगा, ये मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल लेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे, डिटेल से समझने के बाद फिर हम ऐसे और एग्जांपल देंगे, उसको करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए जरा, Fe क्या होता है, आयरन। Fe को आयरन को हमने क्या करा है, वाटर के साथ में रिएक्शन कराया है, और उससे क्या बना है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हमने क्या करा है, एक सिंपल केमिकल इक्वेशन लिया है। अभी आप इतना समझिए, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं, और अगर ये बैलेंस में नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सब कुछ भूल जाइए, अभी बस ये याद रखिए कि जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखा है, क्या वो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस नहीं है तो कैसे बैलेंस करेंगे, उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या है हमारे पास, Fe प्लस में H2O, और इसको रिएक्ट करके क्या बन रहा है हमारा, Fe3O4 प्लस में H2। चेक करें, देखें, सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट है कितने। ठीक है, सबसे पहले देखो कितने एलिमेंट हैं। तो मुझे दिख रहा है एक Fe है ना, जिसको हम बोल रहे हैं आयरन, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन। यही 3 एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इन 3 एलिमेंट को आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड मतलब ये है रिएक्टेंट की साइड, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, और ये क्या है, प्रोडक्ट की साइड, मीन्स उत्पाद। ठीक है, तो दोनों साइड आपको देखना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं हम Fe, देखिए Fe का यहाँ पे एटम कितने हैं, जहाँ कुछ ना लिखा वहाँ 1 होता है। Fe के यहाँ पे एटम 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, Fe के इस तरफ 1 एटम है और इस तरफ 3 एटम है। ऐसी बात करें हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे भी 2 एटम है।
तो यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन के सामने 2 और इधर भी 2। ऐसी बात करें ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो क्या कह रहा है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल, ये रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखिए इस साइड तो हमारा 1 है और इस साइड 3 है, ये कैसे पॉसिबल है भाई, इधर 3 है तो इधर भी 3 होने चाहिए ना, दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब एक तरफ क्या है, बैलेंस सही नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा ना, ये तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन सेम है 2-2, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें यहाँ 1 है यहाँ पे 4 है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपको ये चीज़ देखना है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स कोफिशिएंट के रूप में लिखेंगे तो कोई दूसरे एलिमेंट पे फर्क ना पड़े। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, देखिए इसको हम पूरा डिटेल में करते हैं एक बार। तो हमारा जो इक्वेशन है हमने देख लिया कि हाँ लेफ्ट साइड क्या है राइट साइड क्या है। अब देखिए इसको दोबारा एक बार लिखिए, हमने लिख दिया FeH2O एरो करके Fe3O4H2। सबसे पहले ना एक चीज़ को पकड़िए कि हाँ किसको हमें कॉमन वो करना है, बराबर करना है। तो मैं कहूँ सबसे पहले जो बड़ा नंबर होता है ना उसको देखिए। सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, कि यहाँ पे क्या है, इस तरफ 4 है इस तरफ 1 है ना, इस तरफ 4 इस तरफ 1 है, तो पहले इसको बराबर करिए। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ, और अच्छा एक और चीज़, कभी भी नीचे मत लगाना, लगाओगे तो सामने, ठीक है। तो कोफिशिएंट के रूप में यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। अगर मैं यहाँ 4 लगा रहा हूँ, ठीक है, तो जरा देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ये सब माइंड में रखिए। और यहाँ 4 लगाने से ऑक्सीजन कितना हो गया 4 एकम 4, ऑक्सीजन तो 4 हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 है, 4 को 1 से करोगे 4 एकम 4, ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन का काम खत्म, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन इफेक्ट हो रहा है। हाइड्रोजन कैसे इफेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था लेकिन 8 बन गया, तो इधर भी 8 होना चाहिए, तो इसका मतलब इधर भी 4 लगाना पड़ेगा। समझ में आया? थोड़ा और देखिए जूम करके, मीन्स थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, ये है Fe, ये H2O, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, Fe3O4 और H2। ध्यान से देखिए ऑक्सीजन को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बड़ा नंबर लीजिए, 4 है ना, ऑक्सीजन को मैं बैलेंस कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो 1 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है इधर भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो गया 8, और इस तरफ कितना है 2, तो इसका मतलब इधर भी 4 देना पड़ेगा, जिससे हमारा हाइड्रोजन भी बराबर हो जाए और ऑक्सीजन भी बराबर हो जाए। तो ये दोनों तो हो गए, हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया। अब बात करते हैं आयरन की, Fe की बात करते हैं। अब देखिए Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Fe 1 है, तो बस यहाँ 3 लगा दीजिए, ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। समझाया, देखिए नहीं जरा, Fe के यहाँ पे 3 है, Fe के यहाँ पे 3 है, O के कितने हैं 4, O के कितने हैं 4, H के 4 दूनी 8, H के 4 दूनी 8। तो अब जाके तीनों एलिमेंट क्या हो गए, बैलेंस हो गए। बैलेंस होने के बाद आपको क्या करना है, इसका फिजिकल स्टेट लिखना है। फिजिकल स्टेट कैसा है इसका, ये आपको मिलता है सॉलिड के रूप में, इसको मैं लिख देता हूँ, ये है आपका सॉलिड के रूप में। वाटर किस रूप में है, वाटर गैसियस रूप में है। ये जो आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है सॉलिड के रूप में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो गैसीज रूप में निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो एलिमेंट, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आप रीजन लिखेंगे कि भाई क्या रीजन है जो हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें ऑब्जर्व करेंगे, जो इक्वेशन है उसको ऑब्जर्व करोगे कि हाँ लेफ्ट साइड में राइट साइड में कितने आइटम की कमी है। फिर टेबल बना देना, टेबल बनाने के बाद उसको चेक करिए कि किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। और जब बराबर हो जाए तो उसके बाद आपको उसका फिजिकल स्टेट लिखना है। फिजिकल स्टेट लिखकर फिर ये खत्म, ठीक है। तो अब चलते हैं जरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए देखिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं H2, क्लोरीन, क्लोरीन कैसे लिखते हैं Cl2। तो हाइड्रोजन का ये हो गया फॉर्मूला और ये क्लोरीन का हो गया, ठीक है। इसको रिएक्शन करके क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ज़रा इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे, आप देखिए H, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन के 1 एटम है। ये रिएक्टेंट की साइड है और ये प्रोडक्ट की साइड है, ठीक है। और ये क्या है हमारा एलिमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए अब बात करें क्लोरीन,
क्लोरीन जो है Cl, इसके इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ पे 2 है, प्रोडक्ट की तरफ पे 1 है। तो मैं देख रहा हूँ इधर तो 2 है, इधर 1 है, तो कैसे बैलेंस होगा? यहाँ 2 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन के भी 2 बन गए, क्लोरीन के भी 2 बन गए। अंडरस्टूड? तो ऐसे आप कोई भी इक्वेशन की बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि कहाँ तक हमने कर लिया है। देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी बुक में से केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना। यहाँ पे आपको चेंजेस के बारे में दे रखा है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट उसके केमिकल रिएक्शन में मीन्स उसको फॉर्मूले के रूप में, सिंबल के रूप में कैसे लिखते हैं। फिर बैलेंसिंग पे आओगे, ठीक है बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ दे रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलेंसिंग करने के बाद फिजिकल स्टेट में लिखते हैं। यहाँ पे वो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था प्लांट वाला, ठीक है, उसके बारे में हो गया। तो ये सब हमने कर लिया है। इसके बाद अब आपका आता है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है ना, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जरा इसको करते हैं। तो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन दे रखा है एक बॉक्स के अंदर, उसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं नोट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब इसका ये क्या हुआ कि जब हम मैग्नीशियम को जब हम जलाए जाते हैं, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो उसको जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो उसको हम क्लीन क्यों करते हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मैग्नीशियम है ना, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसमें मैग्नीशियम है, वो ओपनली पड़ा हुआ है। ओपन में क्या होता है, एयर होता है। तो खुले में एयर है, वो एयर के साथ में एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो मैग्नीशियम का रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके पहले से ही क्या बना होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या लगा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा हुआ है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर चढ़ी हुई है तो कैसे चलेगा, इसलिए पहले क्या करेंगे, उस मैग्नीशियम रिबन को, उसके ऊपर जो परत है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगी तब उसको हम जला सकते हैं एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। और ये सारे आंसर है ना आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर नहीं मिलते तो बताइए। आप क्या करेंगे, ये लिख दीजिए, क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 सॉल्यूशन, ऐसे डालोगे ना, कई सारी वेबसाइट हैं, आप गूगल से इजीली इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर लिए कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। और फिर भी नहीं निकलेगा तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे निकलता है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बैलेंसिंग करना है हमें। सबसे पहला मैंने करा दिया आपको, सेकंड का पहला हाइड्रोजन क्लोरीन क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ऐसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड। आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ तक, फिर नेक्स्ट इसके टाइप जो है अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पेज नंबर 6 में सेकंड का फर्स्ट हो चुका है, सेकंड का सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, BaCl2, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, BaCl2। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट को लिखते हैं Al2SO4 और इस पूरे के ऊपर 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये इनका रिएक्शन करके क्या बन रहा है हमारा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को लिखते हैं BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड को लिखते हैं AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। Al हो गया एल्युमिनियम, Cl हो गया क्लोराइड, ठीक है। देखिए तो ये है हमारा सेकंड का सेकंड। मैं एक काम करता हूँ, पहले सारे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको तीसरा भी है, पहले तीसरा ले लेता हूँ, फिर बैलेंसिंग करते हैं। तो सेकंड में हमें क्या करना है, पेज नंबर 6 पे जो टेबल बना हुआ है, जो क्वेश्चन आंसर का टेबल बना हुआ है, उस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन जो है बैलेंसिंग करने का है। तो सेकंड में जो फर्स्ट है वो मैंने अभी करा दिया आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड वाला। और जो सेकंड है वो मैं यहाँ पे इसके सिंबल्स के रूप में, फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ, फिर हम बैलेंस करेंगे। तो सेकंड का थर्ड है सोडियम वाटर, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या बन रहा है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन रहा है हमारा, हाइड्रोजन कहते आते हैं H2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्या है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। वही सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, एंड सोडियम सल्फेट कैसे लिखते हैं,
Na2SO4, इनका रिएक्शन करके क्या बन रहा है हमारा इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और क्या बन रहा है सॉल्यूशन हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट तीसरे का थर्ड देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं NaOH, ठीक है। और रिएक्ट कर रहा है किस सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, वाटर कैसे दिखाते हैं H2O। तो ये है आपका पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे बैलेंस देखिए। तो पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है कि एलिमेंट बराबर है कि नहीं। यहाँ पे Ba है, देखो बेरियम जो है, बेरियम का यहाँ पे 1 है, बेरियम का यहाँ पे 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैंने आपको कैसे सिखाया था, सबसे बड़ा नंबर देखिए SO4 3 है, SO4 3 नहीं है। सबसे पहले आपको तरीका यही है बैलेंसिंग करने का, सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा आइटम कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं SO4 के 3 है, यहाँ पे SO4 अकेला है, तो इसका मतलब इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 3 कोफिशिएंट देना पड़ेगा। जब आगे 3 लगाएंगे तो देखिए SO4 में 3 चौक 12, मीन्स SO4 कितना हो गया एक तरीके से, SO4 का 3 हो गया ना। अगर ऐसे आप मेंशन करेंगे तो यहाँ 1 है, 3 एकम 3 बन गया अभी है, तो इसका मतलब SO4, यहाँ पे SO4 3 है तो यहाँ पे 3 दिखाने के लिए आगे 3 लगाओगे। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे जो बेरियम है, बेरियम के 3 एटम हो गए, तो इधर भी 3 होने चाहिए, तो यहाँ भी 3 लगाओगे, ठीक है। अब इसके 3 लगाने से क्लोरीन पे क्या फर्क पड़ा है, क्लोरीन 6 बन गया है, 3 दूनी 6। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगाओगे, सुना रहा है, एक एक करके जो स्टेप से बनते जा रहे हैं। अब इसके 6 करने से क्या हो गया है, एल्युमिनियम पे 2 आ गया है, तो एल्यूमिनियम पे 2 हैगा, तो हो गया बैलेंस। अंडरस्टूड। पहले मैंने क्या करा, सबसे बड़े को देखा, SO4 पे 3 है, SO4 पे 3 लाने के लिए 3 लगाएंगे। अब Ba पे 3 आ गया तो यहाँ पे Ba पे 3 दे दिया, Ba पे 3 इक्वल करने के लिए क्लोरीन पे 6 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन पे 3 दूनी 6 कर दिया। क्लोरीन पे 6 करने से एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, ये पहले से 2 है, तो ऐसे हम बैलेंस कर देंगे, बहुत ही ईजी तरीका ये, ठीक है। आगे देखिए, सबसे बड़ा देखिए कौन है, H2, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, C ठीक है। O यहाँ पे एक बार, O यहाँ पे एक बार, ये भी ठीक है। नहीं H2 यहाँ पे 3 है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 है, और यहाँ पे 2 है, तो कैसे बराबर करोगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो H यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, और यहाँ भी 2 बार, 4 बार हो गए। ऐसे यहाँ पे 2 दीजिए, H कितनी बार हो गया, 4 बार। लेकिन यहाँ पे 2 देने से O कितना हो गया, O2, चेक करो यहाँ पे O कितना है, 2। Na कितना है, Na2, यहाँ पे Na कितना है, हो गया 2, ठीक है। ऐसे आप क्या करोगे, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में करना हो तो आप क्या करोगे, सेम वही कि एलिमेंट्स लिखोगे, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आइटम को शो करोगे, फिर एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन इतना भी जब ये क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, तो क्वेश्चन ये 1-2 नंबर का होगा, इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक है। देखिए B कितना है, सबसे बड़ा देखते हैं, SO4 ठीक है। Na2 है, नहीं है, तो यहाँ 2 लगाओ। यहाँ 2 लगाने से Cl कितना हो गया, 2, Cl2 हैगा। Ba अकेला, मतलब Ba का एक एटम है, Ba का भी एटम, सही है। तो Ba Cl2 Na2 SO4 बराबर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा कोई है H2, H 2 बार, H 1 बार, तो 2 लगा दो। Cl 2 हो गया, Cl 2 बार यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे Na 2 बार हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अच्छा H तो 3 है यहाँ पे भी 3 है, 1 सेकेंड। H यहाँ पे 3 बार है, पूरा सही से देखना है मैं, देखो H कितना है, 2 बार, यहाँ पे H कितना है, 1 और 1 2 बार, तो पहले से 2 बार है, ठीक है, इसको छोड़ दो। Cl अकेला 1 बार, Cl 1 बार, Na 1 बार, Na 1 बार, O 1 बार, O 1 बार, मीन्स ये पहले से बैलेंस है, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए Na का आइटम 1 है, इधर भी 1 है, O 1 बार, इधर भी O 1 बार, H 2 बार, H 2 बार, और Cl 1 बार, Cl 1 बार, तो ये पहले से बैलेंस है, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। तो आज हमने क्या करा है, आज हमने चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होता है क्या, ये सभी सीखा है। मैं रिवाइज करा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद हमने देखा था बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। तो ये सब आपको है ना एनसीईआरटी की बुक में पूरा मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह एक एक लाइन बाई लाइन एक आपको सही से पढ़ना है। हमने यहाँ पे वर्ड इक्वेशन, मतलब वर्ड रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं, वो सब भी सीखा है यहाँ पे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है डिटेल में। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये सारी चीज़ें को अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ तक इसको अच्छी तरह करना है। यहाँ तक करने के बाद कल हम करेंगे 1.2 टाइप्स के बारे में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में हम फिर कल
कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना ना भूलिए। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं बहुत ही लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको शायद 2-3 बजे या फिर 2 बजे तक तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करीब ये लगा लो कितने बज गए, तो आई थिंक हाँ 11 बज रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आप 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ इशू था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जल्दी नहीं कर पाया, ठीक है। तो 11 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। तो समझ रहे हो आप। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को एंड तक आप देख चुके हो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके फिर उसके बाद अपना पढ़िए, ठीक है। चलिए चलते हैं तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।